हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अनुपम माता जी। अब सारे के सारे एक्सपर्ट हो गए हैं। और धैर्य का मुंडन कैसे हो गया? धैर्य आपके बाल कहाँ गए? लक्षित ने किया ये। लक्षित ने कर दिया? क्योंकि सबकी कटिंग लक्षित कर रहा है, हमारी भी और आसपास के लोगों की। अच्छा, वेरी गुड। बताइए, मैंने कहा इसको क्या हुआ? इसको गर्मी लग रही थी कि मुंडन करा दिया इसके प्रभु जी? Hare Krishna. So thank you Mataji. So we'll start our 7:30. So we'll start our class. One second. Hare Krishna, dear devotees. So thank you. So we'll start our evening session now. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। So today we are starting हमारा जो श्लोक है आज का 2.21. Okay, so 2.21. Yes. So who will recite the not recite? Who will sing the verse? So please raise your hand. Okay. Yes, Neha Mataji, please go ahead. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे 2.21 वेद विनाशिनम नित्यम यायेनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम गात्यति हन्तिकम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Yes, Ankita Mataji. वेद विनाशिनं नित्यं यायेनं अजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। Thank you, Mataji. Thank you so much. Who's this? Is it Ashok Prabhu? हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्ण। वेदं नित्यं यातेनं पुरुषः पार्थ कं गायति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Prabhu ji. पर आपकी आवाज बहुत कट के आती है प्रभु जी. I could hardly hear anything. I could make out the verse. Hare Krishna. Yes, Anita Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम्। Thank you so much, Mataji. So, आज रेसिटेशन वाले कम है हमारे पास. So, वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम. So, synonyms, Shabdarth, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So we read the purport. First the synonyms. Veda knows. Avinashinam, indestructible. Nityam, always existing. Ya, one who. Enam, this, soul. Ajam, unborn. Avyayam, immutable. Katham, how. Sa, that. Purusha, person. Partha, Upartha, Arjun. Kam, whom. Ghatyati, causes to hurt. Anti, kills. Kam, whom. Translation. Upartha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable, kill anyone or cause anyone to kill? तो जैसे हमने कल का देखा था, जो हमारा श्लोक था कल का, न हन्यते हन्य माने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे. So for the soul there is no end, for the soul there is no neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being, which means past, present, future. He is unborn, eternal, ever existing, primeval. He is not slain when the body is slain. तो उसके बाद आज अब फिर गोविंद देव जी कह रहे हैं आगे कैसे कि अगर वो मरता ही नहीं है और ना कभी उसका जन्म होता है ना मृत्यु होती है, तो कैसे कह सकते हैं कि
कि कौन मारने वाला है या कौन किसी को मरवा रहा है, लाइक दिस। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, और अब हम इसका परपर्ट पढ़ते हैं, क्या कहते हैं परपर्ट। आप हमेशा याद रखिए कि अगर हम भगवद गीता ठीक से पढ़ना चाहते हैं, अगर हम लोगों में चाह है भगवद गीता ठीक से पढ़ने की, तो वी हैव टू गिव वेरी हाई इंपॉर्टेंस टू द पर्पट्स, बिकॉज जो पर्पट्स हैं, द डिवाइन पर्पट्स आर व्हाट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, व्हाट इज टू बी नोन बाय अस, हमें क्या सुनना है और उससे हमने क्या समझना है, वो हमें आचार्य के वचनों से पता करते हैं। अगर हम सिर्फ श्लोकों के पीछे पढ़ेंगे, so we understand the conversation, how is the conversation going, but if we want to go deeper, so then we have to deeper means we have to, हमें जो है अंदर पानी में गोता लगाना पड़ेगा, और गोता लगाने का मतलब है कि go deeper in the purports, जो तात्पर्य है प्रभुपाद के, हमें उनके अंदर जाना पड़ेगा। और आप लोगों में से जो लोग समुद्र में गए हैं या जिनको थोड़ी सी ओशन के बारे में मालूम है, दे नो कि जो मनी या रत्न मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं ओशन में, किनारे पे आते हैं कि गहरे पानी में होते हैं, दे आर ऑलवेज इन द डीप वाटर। सो इफ यू वांट टू गो डीप, सो डीप मींस to go deeper in the purpose, then we will understand what Krishna wants to tell us, because that's why we call this Bhagavad Gita as it is. So that means what Krishna wants us to tell, then Prabhupada is telling in the Tatparya like this. So then you'll find very surprising कि किसी श्लोक में जो गोविंद देव जी हैं वो कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, और आप पढ़ेंगे प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। So what is true for us is what is written in the purports. ये ध्यान रखिए, because the purports gives us the way forward in Bhagavad Gita, like this. So we'll read the purport. Everything has its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply a thing for its proper utility. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज बेकार नहीं है, बल्कि हर एक चीज की कोई ना कोई उसका कोई ना कोई यूजेज होता है, और वो व्यक्ति जिसको प्रॉपर ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, उसको पता है कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। So this is again the position of a guru or a acharya. They know कौन सी चीज कहाँ डालनी है। उनके वचनों के बगैर अब कहीं नहीं चल सकते, इवन शास्त्रों के पीछे नहीं चल सकते। जैसे उस दिन भी सरिता माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे कहीं शास्त्र में कुछ लिखा है, एंड आई रिप्लाइड टू हर कि बिना प्रमाणिक गुरु के नहीं चल सकते। इसी तरह से बड़े सारे लोग हैं भक्ति में, डिवोटीज दे जंप इनटू हायर स्क्रिप्चर्स, और जब हम पढ़ते हैं फिर बोलते हैं हरि भक्ति विलास में ऐसा लिखा है, एकादशी ऐसे होनी चाहिए, ये व्रत ऐसे रखना है, डीटी वर्शिप में ये ध्यान रखना है, बट आचार्य हैं वो बताते हैं कौन सा रूल अप्लाई करना है और कितना करना है, बिकॉज हमारे हाथ में वो जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है करने नहीं है। तो ये हमेशा हर एक संप्रदाय में ये आचार्य का रोल होता है बताने का कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते और कितना कर सकते हैं। तो अपने मन से भी नहीं कर सकते, और वो अपने मन से न करने का मतलब है विम्सिकली भी नहीं कर सकते, और जो लिखा है वो भी नहीं कर सकते। तो फिर इसीलिए जो भगवान है वो आचार्य और गुरु को भेजते हैं टू अप्लाई what we can apply in this time place circumstance, like this. तो यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि आगे कि everything has its proper utility। वो किस चीज की बात हो रही है? किलिंग की बात हो रही है, बिकॉज भगवान कह रहे हैं कि how can anybody kill anyone or cause anyone to kill। तो उस संदर्भ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि everything has its proper utility, and a man who is situated in complete knowledge knows how and where to apply things for proper utility। और ये हमारे लिए भी ट्रू है। अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सत्य नहीं है, क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है विज्ञान, इट डजंट मीन ज्ञान।
अगर हम इंफॉर्मेशन के पीछे भागते रहेंगे तो हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, बट विल नॉट गेट एनी रियलाइजेशन. So we should not seek information. We should seek understanding, but understanding होने के बाद we should try to apply. और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा. जैसे कई बार बहुत बोलते हैं प्रभु जी इसका साक्षात्कार कब होगा, ऐसी हमारी रियलाइजेशन कब होगी, ऐसी हम्बलनेस कब होगी, ऐसा क्या होगा. इसका क्या मतलब है कि हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं. We are just collecting information. We are collecting information. Correct? So that may impress people. They may think, oh, he speaks very nicely, he does this and that, like this. But that only has no value, because everything boils down to Vigyan. Vigyan means practical application. और जब तक practical application नहीं करेंगे, तब तक will not get realization. Like this. तो इसीलिए अभिधेय means process. Once we follow the process, then we get प्रयोजन, which is our goal. So हम कई बार देखते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन, but ऐसा नहीं है, because हर एक चीज के अंदर प्रयोजन में से कृष्ण प्रेम or like this, but actually in everything there is संबंध प्रयोजन, संबंध अभिधेय and प्रयोजन. Everything, even within संबंध, even within अभिधेय also like this. So we must know कि अगर हम बढ़ना चाहते हैं आगे तो उसका जो रास्ता है वो है प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के, परपर्स पढ़ के और उनको अप्लाई करें. और अगर अप्लाई करना नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, then we need to ask some serious devotee, what is the relevance for me? Because जो लिखा है सबकी रेलिवेंस है हमारे लिए. हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ लिख दिया और वो लिखने के मूड में हम लिखते जा रहे हैं चिट्ठी की तरह. ऐसा नहीं है. Every single word has a relevance to us at our stage, each stage. Either we are new or old or very old. Everything is relevant to us. This is the potency of Shastra. आगे बढ़ते हैं. Similarly, violence also has its utility, and how to apply violence rests with the person in the knowledge. Although the justice of the peace awards capital punishment to a person condemned for murder, the justice of the peace cannot be blamed because he orders violence to another person, according to the codes of justice. अभी क्या बता रहे हैं देखिए. अब वो प्रॉपर लिख रहे हैं कि जैसे अगर कोई okay, Sangeeta Mata is saying I should be louder. Is it better? Can you hear me now, Ronnie Prabhu? Am I loud enough? It's okay, Prabhu, but maybe Mataji. Okay. ठीक है संगीता माता जी, मैं थोड़ा सा और जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ. आवाज मेरी निकलती कम है. What to do? Thank you, Prabhu. तो इसका उदाहरण दे रहे हैं. देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि एक जो जज है, वो जज है, अगर वो किसी को दंड देता है तो उसका दंड का उसको जो है उसके लिए जज को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अपराधी है जिसने वो बुरा कार्य किया है, he is to be blamed. Rather what he is doing, he is applying justice. जो जज है, he is applying justice. और so that justice is beneficial for even the person who will suffer the punishment. इसका देखिए प्रभुपाद आगे बताएंगे. आगे पढ़ते हैं. In Manu Samhita, the law book for the mankind, it is supported that a murderer should be condemned to death, so that in his next life he will not have to suffer for the great sin he has committed. Therefore, the king's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. तो ये मनु संहिता में लिखा है कि अगर कोई किसी का वध करता है बिना रीजन से, और तो उसका जो सजा is that you should be also be killed. तो उससे क्या है, जो पर्सन है is beneficial. Why? Because he doesn't have to go to the narak, and in the next janam somebody will not kill him in the same manner. Otherwise the reaction will work. But अगर आपको उसकी सजा मिल गई, then the next life is quite okay. ऐसा नहीं कि आपको उसका कर्म का तो भोगना पड़ेगा, बट उसकी काफी सारी सजा आपने भोग ली क्योंकि आपको मिल गया. इसी वृद्धि को ध्यान रखते हुए जो कर्मकांडी व्यक्ति हैं वो लोग बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं कि जाना है ऑस्टेरिटी करना, बिकॉज उनको लगता है कि इससे जो हमारा जो कोई खराब कर्म मिले हैं
वो उसकी जो है डोज कम हो जाएगी, बिकॉज वी आर डूइंग सेल्फ यू नो इंड्यूस्ड ऑस्टेरिटी. नोबडी इज आस्किंग बट वी आर डूइंग. बट भगवान की जो भक्ति है वो ऑस्टेरिटी से नहीं मिलती है. और तो इसका जो मेन जो भी यहाँ पर जो कथन चल रहा है वो ये है कि anybody who knows how to apply, then violence also can be used. और उसका एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया जज का, कि जज इज आल्सो डूइंग वायलेंस बिकॉज ही इज गिविंग somebody hang till death, सजा दे रहे हैं, but it is beneficial to that soul. आगे बढ़ते हैं. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for supreme justice. अब देखिए, अब ये जो भगवान का एंगल है, अब वो देखना आप वो हमें उस तरह से देखना है कि अगर भगवान कुछ कर रहे हैं, even if he is doing some violence, so it is for supreme justice and it will be beneficial for everybody. And as such, Arjun should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all, because at any rate the man, or rather the soul, cannot be killed. So for the administration of justice, so-called violence is permitted. फिर आगे एक और उदाहरण देते हैं, देखिए प्रभुपाद. A surgical operation is not meant to kill the patient, but to cure him. Therefore, the fighting to be executed by Arjun at the instruction of Krishna is with full knowledge, so there is no possibility of any sinful reaction. Rather, भगवान खुद बोलते हैं, हम तम सर्व पापेभ्यो, कि मैं आपके सारे पाप हर लेता हूँ. तो इसी तरह से अगर भगवान जो सुप्रीम, एक्चुअली एक दिन हम आई डोंट नो वी सेंड इट नॉट, एक दिन एक कोट था मैं पढ़ रहा था, उसमें कैसे भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि the topmost moral instruction is to follow the instructions of Krishna. There is a topmost moral instruction, because being moral is also material. It is a material rules, regulation for humans to live peacefully, but it has nothing to do with spiritual. But it is conducive for spiritualism. But the topmost niti, morality, is to follow the instructions of Krishna, because everything is coming from him and everything is supposed to be done to please him. भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सब कुछ है. तो जो भी भगवान बोलते हैं, अगर बोलते हैं कि बताओ कि अश्वत्थामा मर गया, तो we should say yes, अश्वत्थामा मर गया. We should not think, oh no, I cannot tell a lie. So that is a कर्मकांडी mentality, because we are thinking about us. मैं झूठ नहीं बोलता. Why? क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा उसका फल मुझे मिलेगा. So जो कर्मकांडी मेंटेलिटी है, हर एक व्यक्ति में रहती है ये कर्मकांडी मेंटेलिटी. We are looking for पूजा, प्रतिष्ठा and मान. All of us, we have that propensity to look for puja, pratishtha and maan. That's why we are suffering, because we desire that puja, pratishtha, maan. So this is the verse number 21. Yes, Neha Mataji or Mohit Prabhu, who has raised the hand? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I have one question regarding this only. As you just said, in this it is written कि जो मर्डर करता है उसकी सजा उसको मौत की सजा ही होनी चाहिए, so that उसकी sins जो हैं अगले जन्म में थोड़े कम हो जाए. But प्रभु जी, अगर किसी इंसान ने मर्डर किया और he escapes that punishment somehow, mostly which people do, so but उसकी आगे की लाइफ हेल हो गई, मान लो उसको मारा हो गई या उसको imprisonment हो गया, life imprisonment, और उसमें वो बहुत ज्यादा उसको torture हुआ है, तो वो सजा क्या इनफ नहीं है? मतलब does not that cuts his sins? Mataji, so I cannot speculate, but basic thing is कि जो व्यक्ति किसी का वध करता है, he has to उसको उसी punishment से गुजरना पड़ता है. He may have suffered more, but it doesn't mean he is suffering for the killing. You understand? We don't know कि उसके बाद उसको life imprisonment हुई, उसका घर बार सब नष्ट हो गया, कुछ और हो गया. We don't know कि whether that reaction is coming due to this or some other previous thing. You understand that, Mother? हाँ जी, हाँ जी. So we don't know. We will be speculating. कि एक व्यक्ति को इतना कष्ट मिल गया और इसका सब पूरा हो गया, पर ऐसा होता नहीं है माता जी. जो वध है
जो वध की जो है, अगर आप किसी का बिना कारण किसी की हत्या करते हैं, so then you have to go through the same. इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे जो लोग abortion करते हैं, you know, they have to go through the same experience themselves. It is considered heinous, most heinous crime. You know, so you have to go through the same, you have to born like this and get killed like this. So it cannot be negated. Yes, ठीक है, प्रभु माता? जी. हाँ जी, thank you प्रभु. So we'll now read the next verse. Who will read the next verse? Just one or two people. Just raise hand. And जिन्होंने पहले नहीं किया है, I will try to take their name first. जिन्होंने पिछली बार नहीं किया था. Just 2-3. So we don't take. Okay. नेहा माता जी ने दे दिया था. Yes, सरिता माता जी. ये बहुत सुंदर श्लोक है. It's a very beautiful श्लोक. Yes, माता. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Thank you so much, Mother. It's so nice. Thank you, Prabhuji. Okay. Yes, Mamta Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna Mataji. वांशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयाति नवानि देहि. Thank you, Mataji. Thank you so much. So nice. Okay. Then, दूसरों की लाज रखने के लिए अमित प्रभु आए हैं. आइए अमित. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Wonderful. Thank you, Prabhu ji. और जिन्होंने पिछली बार नहीं बोला था, I am just going to ask them. Yes, Shivani Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Wonderful. Thank you, Mataji. Yes, ये is it Asha Mataji or Ashok Prabhu? Ashok Prabhu, आप पिछली बार बोल चुके हैं. If it's Asha Hare Mataji, she Krishna. can say. Yes, Mataji. Yes, Hare Krishna Prabhu ji. Yes, Hare Krishna. वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Wonderful. Thank you so much, Mataji. Very nice. Yes, Kamal Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम. Hare Krishna, Dhanapram. वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयाति नवानि देहि. Wonderful. Thank you so much, Kamal Prabhu. So, इसका ये पढ़ते हैं हम. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Vasansi garments, jirnani old and worn out, yatha as it is, vihai giving up, navani new garments, grinati does accept, nara man, aprani other, tatha in the same way, sharirani bodies,
vihaya, giving up, जीर्णानि, old and useless, जिसे बोलते हैं जरा, so similarly जीर्णानि, अन्यानि, different, samyati, verily accepts, navani, new sets, dehi, the embodied. क्या है translation? As a person puts on a new garments, giving up old ones, similarly the soul accepts new material bodies, giving up the useless one. अब देखिए उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। गोविंद देव जी कह रहे हैं कि कैसे किसी का वध करने से वध नहीं होता है, उसी का एक एग्जांपल दे रहे हैं। इस बहुत सुंदर श्लोक है एंड इसका मीटर भी बड़ा अच्छा है और सारे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि वेरी वेरी नाइस मीटर। और कह रहे हैं जिस तरह कोई व्यक्ति जो है वो नए कपड़े जब नए कपड़े पहनता है तो पुराने वाले जो कपड़े हैं वो फेंक देता है, उसी तरह से जो आत्मा है वो नई एक शरीर ले लेती है और जो पुराना शरीर है वो त्याग देती है। So we read the purport. Change of the body by the atomic individual soul is an accepted fact. Even some of the modern scientists who do not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, have to accept continuous changes of body, which appears from childhood to boyhood, and from boyhood to youth, and again from youth to old age. तो कैसे कह रहे हैं कि जैसे जो कि जैसे जो व्यक्ति है कि अगर जो साइंटिस्ट लोग हैं, दे कैन नॉट एक्सप्लेन कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, पर जो ज्ञानी है, जो भक्त हैं, उनको सबको मालूम है कि जो उसका जो somewhere from the soul where this energy is coming, but वो जो साइंटिस्ट हैं, जो मटेरियल साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को मानते हैं कि जो बॉडी है वो कंटिन्यूस ईश्वर अवस्था से बताते हैं इसी श्लोक के एक लेक्चर के अंदर कि इससे एक और तो बॉडी का कंपैरिजन किससे किया है इसमें? एक ड्रेस से। सो बॉडी इज लाइक ए ड्रेस फॉर द सोल। अब मुझे बताइए, जो ड्रेस होती है वो बॉडी की शेप की होती है कि बॉडी के किसी बिना शेप की भी होती है? जो भी हम कोई ड्रेस पहनते हैं, डज इट फिट द शेप ऑफ द बॉडी और नॉट? यस, सौम्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भुवन मोहिनी। यस प्रभु जी, जैसे हमारी थिंकिंग होती है, हमारी शटल बॉडी उसी तरह से बन जाती है लास्ट में, और शटल बॉडी का जो शेप बन जाता है वही शेप फिर हमारा शरीर ले लेता है। नहीं माता जी, आप तो थोड़ी सी ऊंची बात ले गए आप। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि जब भी हम कोई अगर हम अपने लिए ड्रेस बनाते हैं, वो जो ड्रेस जो है वो हमारी बॉडी की शेप की होती है कि बॉडी की शेप की नहीं होती? अगर हम कोई कपड़ा बनवाते हैं, हमारी बॉडी की शेप की होती है। हमारी बॉडी की शेप की होती है। यस, लाइक दिस। यस सरिता माता जी। प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप। हाँ, इट इज द शेप ऑफ द बॉडी। तो इससे क्या पता चला? देखिए, इससे आप ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जो आत्मा है, इट आल्सो हैज अ शेप, इट इज नॉट शेपलेस, है ना? कि why I have two hands, one head, two legs, why it is like this? Because soul is compared, आत्मा को कंपेयर किससे कर रहे हैं? शरीर से, और जो शरीर का कंपैरिजन कर रहे हैं ड्रेस से। तो अगर हम कोई ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेस जो है शरीर की तरह की होती है। इसी तरह से जो आत्मा है, जो शरीर जो बनता है, material body, it is also the shape is like that of a spiritual body. मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। Sorry, that
इसका मतलब हमारा भी जो spiritual, the spirit has a shape. That's why I have this shape. Otherwise, from where the shape has come? Like this. हाँ? जैसे भगवान का हम बोलते हैं कि हमें अपना पिता का शरीर मिला है, पिता के जैसे हैं, इसी तरह से हमारे जो परमपिता हैं, जो कृष्ण हैं, he is also like this. Rather, we are like him. Like this. He has 2 arms, head, 2 eyes, 2 ears. Similarly, we also have in a similar manner. It is only because जब आत्मा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में गिरती है, then it kind of shrinks, or shrinks to the size of 1/10,000 of the part of the tip of the hair, like that. But even that, it has so powerful. But the body it gets is the body shape which are there in the spiritual world. The trees, the the bees, and like this. So all these things are there. That is why we have a spiritual body. Yes, Shivani Mata. प्रभु जी, तो सबकी आत्मा की फिर शेप सेम होती है या फिर डिफरेंट होती है? Different होती है बात. Because you see, some souls get a body of a tree, some get of an insect, some get of a fish, some get of a human, like this. So हर एक को अलग-अलग मिल रही है ना माता जी. Yes, प्रभु जी, but soul is never changed, right? Soul तो same रहती है सब में. So Yes. its shape keeps on changing. No, it is shrunk. When it comes to जब वो spiritual world से material world में गिरती है, it shrinks. It has become like a yes, correct. So it has become so small, minuscule. But when it goes back, see यहाँ पर क्या है? आप ये देखिए, जब हम भौतिक जगत में आते हैं, तो who's giving? We get a body based upon what we desire and deserve. When we go to the spiritual world, जब हम वैकुंठ में जाते हैं, जो आत्माएं वैकुंठ में जाती हैं, then they get a body based upon our desire to serve. Yes, but my question is like animals के अंदर भी same soul है and within us also it's same soul. But उनकी soul का shape different है और हमारी soul का shape different है according to this. No, Mataji. No. They also have 2 hands and 2 legs. No. That means that shape also exists in the spiritual world. Okay. There is nothing new which comes in the material world. Everything is a reflection. हम पढ़ते हैं कैसे 15वें अध्याय में कैसे वो उसका पेड़ है और पेड़ का जो reflection है is उल्टा. So everything is there in the spiritual world. It is just in a inverted form here. So we have got material body like this. Why? So my जो प्रभुपाद बता रहे हैं, ये मैं आपको तर्क बता रहा हूँ. Why we have a shape like this? Because a shape like this exists in the spiritual world. Okay. Like so प्रभु जी, when मतलब cremation होता है तो हम बहुत बार सुनते हैं कि आत्मा राम है. So what is that? क्या मैं समझ नहीं आया, क्या है माता जी? तब डेड बॉडी को जलाते हैं, then बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि there is आत्मा राम. जो I have no idea माता जी. I have no idea. Is that related? I don't know माता जी. I don't know what is their understanding, because all these things are done by the कर्म कांड, उनसे करते हैं. I have no idea माता जी. Maybe their conception is कि वो जो जिसे बोलते हैं कि I don't know माता जी, क्यों पार्ट होता कहाँ है मुझे तो ये भी नहीं मालूम. I don't know, because they break the skull और फिर कुछ करके करते हैं. I have no idea. I have to ask somebody माता जी. I don't know. Okay प्रभु जी, thank you. प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रभु जी, भुवन मोहिनी प्रभु जी ये पूछ रही थी कि जो हमारी सोल होती है, हरि बोल. यस माता जी. हाँ, जो हमारी सोल होती है तो उसका कोई ना कोई फॉर्म होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. तो वो जो फॉर्म होता है हर बार वही फॉर्म होता है या वो भी चेंज होता है? माता जी, exceptions are always there, but usually the form is fixed. अच्छा. So when you go back, वहाँ हम किसी भगवान की सेवा में किसी फ्लावर के फॉर्म में है जी, यदि हम वहाँ पर भगवान की सेवा में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी फ्लावर के फॉर्म में है,
तो जो हमारी सोल का शेप होगा अभी, जो हम जब नीचे हैं, हम जब इस भौतिक जगत में हैं, तो क्या वो फ्लावर के फॉर्म में होगा? नो माता जी, बिकॉज अब यहाँ पर तो वो संकुचित हो गया ना। वो जो सोल है हाँ, वो अपने हाँ। स्पिरिचुअल फॉर्म में नहीं है। वो स्पिरिचुअल फॉर्म तो श्रंक हो गया, छोटा हो गया। वो तो एक बताया कि एक जो है बाल के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो एक गया। डॉट जैसा हो गया। डॉट तो बहुत बड़ा हो गया, बट इट इज हाँ, वेरी हाँ। मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटा हो गया वो। तो व्हेन यू सो इसी तरह से जब जैसे जो आपने पहला वाला आपने उत्तर दिया था कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, आवर सटल बॉडी गेट्स प्यूरिफाइड। सो देन व्हाट इज हैपनिंग, आवर स्पिरिचुअल बॉडी स्टार्ट एक्सपेंडिंग, बट वी कांट सी, हम देख नहीं सकते हैं, है ना, बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल सब्सटेंस, सच्चिदानंद, इट इज नॉट अ मटेरियल, तो हम देख नहीं। बट व्हाट इज हैपनिंग, जो स्पिरिचुअल बॉडी है, इट स्टार्ट्स टेकिंग इट्स शेप। ओके, ओके। तो हर किसी जो मतलब जितने भी जीव है, सबकी सोल का एक अलग फॉर्म होता होगा ऊपर। Everybody is unique, वर्ल्ड Mata. में। Yes, everybody has a unique form. Everybody has a unique service to Bhagwan, to Narayan or to Krishna. Each one of us has a special service and a special purpose. We have a purpose, Mata ji. अब देखिए हर एक का, अब देखिए हर एक का जो अंगूठे का वो है आईडी, सबका डिफरेंट है। देखिए, कैन यू इमेजिन? करोड़ों अरबों लोग हो चुके हैं, करोड़ों अरबों लोग और आएंगे, और कभी किसी के हाथ की जो है सेम नहीं है। बल्कि वो कहते हैं कि जो आईज का भी है, आईज से जैसे वो फोन वगैरह खोलते हैं, जैसे वो भी सेम नहीं है। सो व्हिच व्हाट डज इट मीन? इट मींस ऑल ऑफ अस आर यूनिक। ओके, वी आर यूनिक एंड वी हैव अ यूनिक सर्विस टू कृष्णा देयर। और उस सेवा को छोड़ के विमुख होके हम यहाँ आए। लाइक यहाँ हमारी जो भी डिजायर है, जो भी हम डिजर्व करते हैं, उस हिसाब से हमें शरीर मिलता रहता है। थैंक यू। थैंक यू। Prabhuji, even I have one question regarding this only. Prabhuji, like suppose a dog dies or a human being dies, तो उसकी जो soul जब जाती है तो it is there in the shape of dog only, and human being की जो है उसकी shape human being की ही होती है, वहाँ soul की shape। मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए माता जी। जैसे dog, अगर किसी dog की डेथ होती है, हाँ जी, या किसी human की डेथ होती है, तो when the soul goes, तो सोल की शेप जो डॉग की है, डॉग की शेप रहती है, और जो goes in the spiritual world। माता जी, एक तो यूजुअली आप जो है, यूजुअली exceptional circumstances are always there, exceptions are always there, but usually you go back to Godhead through the मनुष्य योनि। That is why इसीलिए लिखा है कि जो मृत्यु लोक के अंदर जो देवी देवता भी है, वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से इस लोक से, भूलोक से वापस जाना बड़ा आसान है रास्ता। लाइक दिस। पर ऐसा नहीं है कि जो सोल गई, इट डिपेंड्स कि व्हाट इज दैट एटर्नल रिलेशनशिप दैट सोल हैज विद कृष्ण। जैसे अगर आप लोगों ने जिनको पढ़ा होगा, जब हमने सीसी पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत, आपको याद है हमने किसकी स्पिरिचुअल, सो माधवेंद्रपुरी, हमने पढ़ा था माधवेंद्रपुरी इज अ सीड, जिससे सारा जो ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विसेज कम फ्रॉम माधवेंद्रपुरी। याद है किसी को? Does anybody remember? The seed is Madhvendrapuri. So the Madhvendrapuri is in the spiritual world, is a wish fulfilling tree. No? It doesn't have a human form. He is a wish fulfilling tree in the spiritual world. Like this. So every soul has their own unique form in the spiritual world. That depends upon our seva. हम जिस भाव से सेवा करना चाहते हैं, जो गोपियों के बारे में कर देते हैं, you can get a female form, young form. गोपों के बारे में करना चाहते हैं, you can get a male form. Elderly gopis के बारे में करना चाहते हैं, वात्सल्य भाव में, you will get a form of an elderly gopi. Correct? You want to be his friend, his pet dog, pet monkey. You want to be that wind which is blowing. You want to be that tree, which gives him shade. Like that, you will get that form. Again, based upon what we desire, in what seva I want to desire to serve Krishna. Because everything is spiritual there. That stone is spiritual, the leaf is spiritual, the flower is spiritual. Everything is spiritual. And they are all doing some seva to Krishna, based upon their own bhav and feeling towards Krishna.
But Prabhuji, in case if we don't have any particular bhav, like we just have this common bhav that we want to serve Krishna at the time of death, but we don't know which seva or particular seva, then yes, Mataji. So then which means we are still unprepared to go back to Godhead, Mataji. We are in the Shantaras, that we are appreciation, correct? So as one progresses in spiritual life, that bhav automatically comes, Mataji. But we cannot fake it. We cannot just read somewhere and think, oh, I've got it, I am this or that. That is Sahajiya. So, but we are supposed to, it is supposed to, in a spiritual journey, it comes to us through the mercy of Guru and Shastra. It is there. You can be here. Many, I don't want to go, it's a complex topic, but you can know your spiritual form in here only, Mataji. But it's a very high stage. Very, very high stage. How will you go? How will you go back, Mataji, if you don't know what I'm supposed to do there? Then what is our desire? That is why we say most of us don't want to cross the material ocean. We just want swimming lessons. ताकि यहीं अच्छी तरह से तैर लें बस हम. हमें धाम जाने की कोई इच्छा नहीं. और जब तक इच्छा होगी नहीं तब तक जाएंगे नहीं. और जब इच्छा होगी तो हम ध्यान से भागवतम पढ़ेंगे, ध्यान से कृष्णा बुक पढ़ेंगे, ध्यान से नेक्टर और डिवोशन पढ़ेंगे, and then we will find what is my next step, what is my next step, like this. और भगवान जो परमात्मा के रूप के आपके हृदय में है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, then he gives the buddhi by which you can come to that. okay. Thank you, Prabhuji. Thank you. Yes, Kamal Prabhu. यस प्रभु जी जैसा अभी आपने बताया कि हमें ये इच्छा होगी कि धाम हमें वापस जाना है, पर प्रभु जी हमने पहले ये भी सुना है कि हमें ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि हमें धाम वापस जाना है, हमें जो भी शरीर मिले जैसा भी मिले हमें भगवान की सेवा में रहना है. तो प्रभु जी हम किस तरह से दोनों में हम किस तरह से सोच सकते हैं? और देखिए इसको दोनों तरह से सोच सकते हैं प्रभु जी कि एक तो ये है कि हमारे में सिर्फ जब तक हमारे मन में मटेरियल जगत से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा हम स्पिरिचुअल जगत नहीं जा सकते. और वन मस्ट नो दैट आई वांट टू गो बैक, बट गो बैक फॉर व्हाट? सो जो आपको बोलते हैं, जो हम सुनते हैं कि हमें वापस जाने की भावना नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वी शुड नॉट हैव द डिजायर फॉर मुक्ति, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस यहाँ हम आगे पक जाते हैं. सारा जंजाल हमें लगता है जंजाल छोटे ठीक है, ऊपर जो सेवा होगी कर लेंगे, यहाँ से इससे तो मुक्ति मिलेगी यहाँ से, यू नो, हस्बैंड वाइफ ऑफिस बच्चे जो भी है किचन पिक्चर, देन द फीलिंग कम्स ऑफ मुक्ति. मुक्ति की फीलिंग लेके आप ऊपर नहीं जा सकते. प्रॉब्लम इज दिस, बिकॉज भुक्ति और मुक्ति वो बोलते हैं हमारे आचार्य, दे आर बोथ लाइक विचेस, लाइक चुड़ैल. वो उनको लेके तो साथ नहीं जा सकते हैं प्रभु जी. सो व्हाट वी कैन डू, we can have the desire to serve. तो सेवा भाव, और एक बार जब सेवा भाव जागता है तो फिर आदमी जो एक कोई भक्त है उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ हूँ कि वहां हूँ, बिकॉज आपने सेवा ही करनी है. अगर आपके गुरु महाराज किसी से राधा गोविंद महाराज आए हैं यहाँ और आके वहां पर एयरपोर्ट से निकले और सीधा उनको हमने ताज पैलेस में ठहरा दिया, तो आप वहां जाके क्या करेंगे? सेवा ही करेंगे ना प्रभु जी. यस प्रभु जी, करेक्ट. और वही फिर वो वृंदावन चले गए और वृंदावन में अपने वो अपार्टमेंट में बैठे हैं छोटे से, आप वहां भी जाएंगे और वहां भी सेवा ही करेंगे. तो आपके लिए तो दोनों में फर्क नहीं है ना प्रभु जी. नहीं प्रभु जी, है ना. आपने चाहे उनके अपार्टमेंट में वृंदावन में सामने किया, चाहे आप वो ताज पैलेस होटल में आपने उनको किया, या कहीं बाहर गए कहीं आश्रम में है, हरिद्वार में कथा कर रहे हैं महाराज, तो आपको फर्क नहीं पड़ा कि आपने किस स्थिति में उनकी सेवा की. करेक्ट. योर मेन कंसर्न इज सेवा, दर्शन, हियरिंग, isn't it? Yes, प्रभु जी. है ना. So जो जगह है या जो एनवायरनमेंट है, it has nothing to do with your सेवा. वाह. ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मैं गुरु महाराज की तभी सेवा करूंगा जब वो होटल में किसी साफ सुथरी जगह बैठेंगे. और अपार्टमेंट तो बड़ा गंदा है, वहाँ बड़ी मिट्टी उठती है, नीचे बंदर रहते हैं, सीढ़ियों से जाना पड़ता है. ऐसे सोचेंगे? नहीं प्रभु जी, नहीं करेंगे. So जब भक्त जो है, जब वो भगवान के बारे में सोचते हैं, then they are interested in सेवा. और ऊपर का जो हिसाब किताब है वो एंट्री इज बाय इनविटेशन.
Yes. जो साख्य वात्सल्य और माधुर्य है वो क्या है, होता है कहीं कहीं एंट्री होती है, पढ़ते हैं या एंट्री है बाय इनविटेशन, तो वहां की जो एंट्री है वो कैसे है, बाय इनविटेशन। भगवान आप उठाते हैं, बोलते हैं ठीक है काम, लाइक दिस। पर प्रभु जी समटाइम्स हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम समटाइम्स सोचते हैं कि हाँ हमें बैक टू गॉड जाना है, तो उस टाइम क्या हमारे अंदर सम मोटिवेशन, मतलब थोड़ा सा कुछ we should have, but we should know to go back where it is good। जब हम भक्ति में आते हैं, it is good to have the desire that I want to go back। Why? Because this is not the place for me। ये मेरा, this is not my eternal home। My eternal home is there। I want to go back to my father। Correct? अब जो कुछ भक्त हैं, उनका जो हृदय है वो थोड़ा सा और सेवा भाव होता है, and they say no, I don't want to go, I want to serve। So दोनों ही ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि जो वापस जाना चाहता है उसको बोलेंगे देखिए मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ, आप जाना चाहते हैं, इसका मतलब आपकी कॉन्शियसनेस कम है। ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रभु हमें ऊपर बैक टू गॉड जाने में जो डिजायर रखने हैं वो गलत तो नहीं है ना? नहीं गलत नहीं। यस, बट ये देखना चाहिए कि उसके पीछे जो है मुक्ति ना छुपी हो, बस मेन। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। So we'll read, there are 2-3 hands more, but ऐसे तो ये श्लोक ही नहीं हो पाएगा, but we can wait। Is anybody has any question? Hare Krishna, Hare Krishna Prabhuji. I will quickly, I just wanted to clarify, you said that the forms that we get in the spiritual world depend on the bhav in which we worship the Supreme Lord or the Bhagwan. And I wanted to understand that the consciousness of the souls in their different forms, is it equal in their desire to please Lord in the spiritual world? Is it equal in consciousness, the different forms? What do you mean equal in consciousness, Mataji? In the spiritual world, the different bhavs give us the forms. They're all same, Mataji. They're all same, but there is variety. So Prabhupada बताते हैं कि we will make offense अगर हमें सोचेंगे कि राधा रानी का भाव जो है वो यशोदा माई से ऊपर है। But in a transcendental variety, that Madhurya has more variety, more options to serve Krishna. But they are all transcendental, like this. So there is a variety because Krishna likes variety. और Prabhupada बोलते थे, बड़ी famous ये line है कि variety is the mother of enjoyment. That's why Krishna has so many souls to serve him, because you know he wants to enjoy more and more. So हर एक का अपना अपना भाव है भगवान को, भगवान के प्रति, और उसी से आपको, क्योंकि देखिए जो soul है, it is not male, it is not female, it is a spiritual being, it is spirit. So based upon what we desire and deserve, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ, कभी मनुष्य जोनि में भी कभी पुरुष शरीर, कभी स्त्री का शरीर, कभी जानवर का शरीर, तो कभी मछली का शरीर, कभी कीट पतंगे का शरीर, तो कभी किसी डायनासोर का शरीर, like this। और इसी तरह से हमें अलग अलग शरीर मिलते हैं based upon what we desire and deserve। इसी तरह से spiritual world में we get one, it is not we are changing there, but जो भी हमारा जो स्थायी भाव है, when we get into the technical terms, but when we come to स्थायी भाव and above that, then we know what is my seva, then based upon that you get, and it doesn't matter। जैसे गुरु महाराज एग्जांपल देते हैं कि जैसे हनुमान जी का जो भाव है, it is to serve him in दास्य रस, श्री राम को। He never thinks, oh I wish I was his brother Lakshman, I could do more seva। He doesn't think like that। और इसी तरह से he doesn't think, oh अगर मैं सीता बन जाऊं तो कितना अच्छा हो, फिर मैं भगवान के साथ 24 घंटे रात को भी रहूंगा। Doesn't think। He's self-satisfied in the seva, like this। और इस तरह से सोच सकते हैं कि इतने सारे फ्रूट हैं, किसी को एप्पल अच्छा लगता है, किसी को गुआवा अच्छा लगता है, किसी को मैंगो अच्छा लगता है, correct? Somebody may say mango is the king of fruits, but somebody may like, you know, anar। That is what gives that person satisfaction, like this। So they are at that stage, all of them are equal Mataji। They are all in Shuddha Stat, but in that Shuddha Stat also there is variety, like that। Thank you Prabhuji, Hare Krishna। So there are 2-3 questions here। So Geeta Mataji पूछ रही हैं, Sarita Mataji कह रही हैं, Hare Krishna Prabhuji seems very complex। Yes Mataji, it is complex। If we apply our material intelligence, it will be complex, but if we depend upon the words of Prabhupada and Acharya, it will become very simple।
You hear a proper lectures, Mataji, on CC lectures, nectar or devotion lectures, you'll find very simple. Because Krishna consciousness is simple for the simple and complex for the complex. Because our mind is complex, Mataji. We try to see things from our material mind. I want to understand things from my material understanding, but we cannot understand. We have to depend on the mercy of Acharya and Bhagavan and Paramatma Ji and devotees. That is why service is so important. Pariprashnena seveya. Without seva, we cannot get Kripa Mataji. And then things become very easy. It's very easy, I can tell you. ठीक है माताजी? Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, Sangeeta Mataji लिख रही हैं, when we have soul in material world, that means our soul is not existing in the spiritual world right now? No, Mataji. Actually, it's a complex answer, yes and no, but simple answer is no, Mataji, because we are here. And the soul is also here. It is not there. So you can understand. So for that time, Krishna is not getting that service. So that service may be of his servants, of his servant, of his servant, dasa, 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 nudas. Because जो eternal associate हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो तो सेवा कर रहे हैं, but कहीं ना कहीं हमारी जो सेवा थी, जो भी सेवा थी, वो miss. So we can serve him only in this form right now. I mean, as a human. We practice, Mataji. As in the human form, what we are doing, हम साधना भक्ति कर रहे हैं. साधना भक्ति का मतलब है practice. Practice कर रहे हैं. You're right. Practice. We are practicing, correct? And as we practice, we slowly and slowly learn. Then भगवान की कृपा से, then we get realization. श्रद्धा बढ़ती है, फिर हम बढ़ते चले जाते हैं. और जब वो श्रद्धा जो है पूरा प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है, श्रद्धा becomes 100% श्रद्धा, then we go back to Godhead because we are ready for the service. So वहाँ जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या करूँ, किसको बोलूँ, क्या करूँ, because everything is already manifested in the heart. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Clear. Yes. Then Anupama Mata is saying, Hare Krishna, Prabhuji, what is the size of the soul of demigods? Is it same or different? It is same, Mata. जैसे हमारी संकुचित है 1/10,000, उनकी भी वही है 1/10,000. और जो एक डीमन है उसकी भी 1/10,000. और एक जो क्या बोल सकते हैं, कोई छोटा सा बड़ा कोई इंसेक्ट है 1 mm लेंथ का, उसकी भी साइज ऑफ द सोल सेम साइज. ठीक है, so we go ahead. Okay, Prabhuji, thank you. Thank you, Mataji. Prabhuji, one more question I have. Can I please? Yes, Mataji. Prabhuji, after that, जो soul होती है उसको immediately body नहीं मिलती है, मतलब does it travel in spiritual world somewhere and then it gets a new body? कौन सी soul को माताजी? किसी भी soul को, devotee, non devotee. मृत्यु के बाद? Human. हाँ जी, मृत्यु के बाद क्या उसे immediately body नहीं मिलती है, मतलब it depends, Mataji. People who are sinful, they don't get immediate body. You know, it depends, Mataji. Where is the soul going? You know, it depends. So for a devotee who has finished, he has become paripakva, mature, his devotion has become mature, he immediately goes back to Godhead. और उसका बताते हैं शास्त्र में लिखा है, it is like a flash. You understand flash? Like palak jhabate hi, you are there. Like you don't feel anything, you just go and you suddenly feel, oh, I'm like this. जैसे आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, कैसे लगता है? You suddenly feel, oh, where I am? It is like, oh, I've come here, like this. So your next moment, you know, they're there. And then for the karmis and the others, they're different. कोई बेचारा देव योनि में जा रहा है ऊपर, कोई मनुष्य योनि में है, कोई जो है निम्न योनि में गिर रहा है, जानवर की योनि में गिर रहा है. तो अपने अपने रस्तों में अपने अपने पहचान है. और जैसे ह्यूमन योनि का है, तो उसे बताते हैं then for it goes into deep sleep for 7 months, because जब वो child is in the womb of the mother, then for that period consciousness comes, I think 7th month or like that. Prabhupada was telling, then you go into deep sleep like that. So it depends. कि कईयों को शरीर ही नहीं मिलता है माता जी, वो very sinful. Those who commit suicide, then you live in a subtle body, you don't get gross body. Then भूत प्रेत के रूप में आप घूमते हैं. So हर एक का destination अलग-अलग है. ठीक. Thank you, Prabhuji. Thank you, माता जी. दिनेश प्रभु का प्रश्न है, आज हमारी क्लास प्रश्न उत्तर नहीं चली जाएगी, but no problem. This is better to get clarified. दिनेश प्रभु पूछ रहे हैं, Hare Krishna Prabhuji, in material world one gets body
according to laws of nature and his past karmas. So I have two questions. Does spiritual world also have 84 lakh yoni as it is reflection in the material world? I don't know, Prabhuji, exactly, but my understanding would be, I have to check, Prabhuji. I don't want to speculate. I will check and revert back to you. कि क्या वहां पर भी 84 लाख योनियां हैं कि नहीं है? I will revert back. I have to ask, Prabhuji. I don't want to speculate. और दूसरा क्या है? And how one gets a particular body out of 84 lakh? It depends only on the service he or she wants. Where? In the material world, Prabhuji? The second question है आपका दिनेश प्रभु? Yes, Prabhuji, in material, in spiritual world. Oh, you are saying in the spiritual world, कि service कैसे मिलती है? Yes, it depends upon the seva. What seva I want to do based upon that Yog Maya gives you that body. तो यहाँ क्या हो रहा है? Material world में Mahamaya is giving you the body, और वहाँ पर क्या हो रहा है? Yog Maya is giving the body. Like this. So one body is being given to enjoy ourselves here, and one body is given there to serve Krishna. Like this. ठीक है? और जो 84 लाख योनि वाला जो क्वेश्चन है, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा आपको. ठीक है? ठीक. हरे कृष्ण. Thank you. Yes, परमेश्वर माता जी. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, मैंने एक्चुअली क्लास लेट ज्वाइन करी है, तो मे बी क्वेश्चन रिपीट हो या जो भी. प्रभु जी, जैसे हम लोगों ने सुना है लेक्चर्स में कि जब स्पिरिचुअल उसमें वर्ल्ड में जाने से पहले हमें एक लाइफ टाइम जो है भौमा वृंदावन में वहां पे सेवा करने का मौका मिलता है. सेवा करने का मौका नहीं मिलता, वहां पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है. हाँ, ट्रेनिंग. हाँ, ट्रेनिंग मीन्स में तो वो वहां पर जो हमारी बॉडी होती है वो स्पिरिचुअल बॉडी वाले वही होती है सेम. You can say, Mata, it is spiritual body. It depends, Mata ji. Actually, then we are going into detail. That happens only to those devotees whose destination is Vrindavan, not Vaikuntha. तो जो हम नॉर्मल बात करते हैं वो ये करते हैं, जो लोग वैकुंठ जाते हैं they go direct. और जैसे परमेश्वरी माता जी ने बताया कि जो लोग वृंदावन जाते हैं तो they first take birth in whatever universe, because we are still not ready. So we are still not ready. The spiritual, जो हमारी spiritual consciousness है, it has evolved, but we are still not ready. So first, before those जिनका destination or goal is to go to Vrindavan, so then first they take birth. जहाँ पर भी भगवान की लीला हो रही होती है, then first birth is there, and then from there you go to Vrindavan. आप लोगों में से जो रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की कथा सुन रहे हैं, हाँ, वो गोकुमारी जो कथा है, वो कथा इसी का प्रसंग है कि कैसे एक व्यक्ति जाता है and how he comes back. He goes to Vaikuntha, Ayodhya, then he comes back, and then he goes back. Like this. Yes, ma'am. ठीक है माता जी. थैंक यू प्रभु. यस यस मोहित प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रभु, एक क्वेश्चन है कि जैसे आदमी की डेथ हो जाती है तो जैसे गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि आदमी सोल जो है वो पहले नरक में जाती है, वहां पर उसको काफी यातनाएं दी जाती है और फिर उसके बाद उसका बर्थ होता है. तो ये कैसे? और फिर बर्थ एक तरफ हम पढ़ते हैं कि जैसे उसके कर्म होते हैं तो वो डिफरेंट योनियों में जाता है, कोई जानवर बनता है. तो एक तरफ तो हम मतलब उसके कर्मा कैसे गाइड होता है प्रभु के पहले क्या सोल जो है जो उसके होते हैं वो पहले नरक में जाती है, सोल को वहां पर उसको पनिश किया जाता है और फिर उसके बाद उसे जो भी शरीर दिया जाता है उसके कर्मास के हिसाब से उसका शरीर दिया जाता है. यस प्रभु जी. फॉर अ नॉन डिवोटी दैट इज अ वे. जो भक्त नहीं है उनके लिए रास्ता वही है. बट प्रभु जैसे और सुनते हैं तो दिल दहल जाता है जो गरुड़ पुराण वो तो बड़ी खतरनाक होती है. बिकॉज़ दैट इज गिवन ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो सुन के सोचेंगे कि वी शुड नॉट डूइंग दिस कर्म कांड. इसका करने का फायदा क्या है? अगर अंत ये है कि आपको घसीट के लेके जाना है, इतने अलग अलग तरह के नरकों से जाना पड़ता है. भागवतम में भी लिखा है, इट्स ऑल गिवन इन भागवतम आल्सो. यू गो थ्रू दिस बिकॉज़ जितने भी सिंफुल कार्य किए हैं आपको सबको भोगना पड़ता है. इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आप ये 4 नियमों का पालन करोगे और भगवान का नाम लोगे, so least you will get is a human body. You will not go through, because when you
kill animals and eat them, when you drink liquor, when you drink or take नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू वगैरह, या आप और क्या है, या जुआ खेलते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं, then there is a sinful reactions. Some reactions are only for the body. Okay. Like you smoke, somebody smokes, so there's a reaction to the body and you are reducing your life. जो आपकी life है वो आपकी कम हो रही है, so you are getting the reaction here only. But some, like killing people and eating them, or killing animals and eating them, has very severe reactions. और वो उस पर भी डिपेंड करता है प्रभु जी कि किसको कितनी नॉलेज है, बिकॉज जो जितनी नॉलेज में है उसको रिएक्शन उतना ज्यादा मिलता है. Okay. Like if a Brahman kills, if a Brahman looks at a woman with a bad, intention, the reaction is very high. If a Shudra does that, the reaction is low, because he's in ignorance. He doesn't know, like that. So, so based upon that, तो जो लोग इसीलिए बोलते हैं प्रभुपाद, I think भगवद गीता प्रभुपाद में लिखते हैं कि the biggest fear is to fall, कि हम भगवान जो हमारी मनुष्य योनि से गिर जाएं, क्योंकि फिर ऊपर जाने का रास्ता खत्म हो गया. तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और उसमें 4 नियमों का पालन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, then minimum what is guaranteed is we will not fall below human. Rather अगली जो मनुष्य योनि मिलेगा उसमें, जैसे भगवान छठे अध्याय में बोलते हैं कि either you will get birth in the house of a businessman or like this, so you can progress nicely without getting too much into material thing, or you will get, अगर ज्यादा आपने भक्ति की है तो आपको जब जन्म मिलेगा वो किसी भगवान के भक्त के घर मिलेगा, then very quickly you can do and go back like this. Okay. But for the karmis it's very difficult. Yes, Kamal Prabhu. Sorry. No, wait. Yes, Mohit Prabhu. तो हम उसे कैसे समझते हैं जो मनुष्य योनि में, जैसे किसी को बहुत ज्यादा दुख भोगने पड़ते हैं, कोई विकलांग होता है, कोई अंधा पैदा होता है, या कोई भिखारी बनकर पैदा होता है, उसे भी मिलती मनुष्य योनि है, या कोई बिल्कुल बहरा वगैरह पैदा होता है. Because he desired, but he didn't deserve. Correct? बड़े सारे एग्जांपल ऐसे शास्त्र में आते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है अपने घर से बहुत अटैच्ड है, करेक्ट, बट उसके पास अब वो घर से बहुत अटैच्ड है, बहुत अच्छा संगमरमर का घर बनाया, आलीशान 1000 गज की कोठी बनाई, and he's very attached to his कोठी, but he has credit to get a human birth but not to enjoy that opulence. What happens? That he becomes a beggar in front of his house. सारा दिन बैठते रहो, घर को नहीं आते रहो, okay, because you're attached. So इसीलिए बोलते हैं भगवान कि जो कर्म की गति है वो बहुत गहन है, because किसको क्या मिल रहा है, it is very complex, like this. So अगर इसका मतलब somebody desired and deserved a human birth but not in that, and maybe he harmed somebody, we don't know, like this. Thank you. Yes, Kamal Prabhu. Yes, Prabhu. Sorry, one more question, Prabhu ji, I have. प्रभु जी, जैसे हमने बहुत सारे डिवोटीज से जब स्कूल में ये सुना है कि प्रभु जी की 16 माला का जप करो और 4 रेगुलेटर प्रिंसिपल आप फॉलो करो, तो प्रभु जी प्रभुपाद अपने पिछले दरवाजे से, बैकुंठ के पीछे दरवाजे से आपको बैक टू गॉडहेड ले जाते हैं. ले जाएंगे प्रोवाइडेड आप अपनी भक्ति ठीक से करें, और जो उन्होंने लिखा है सारे का सारा वी आर एबल टू फॉलो इट. द गोइंग बैक देयर इज नॉट सो चीप. यस, दोनों ही चीजें हैं प्रभु जी. उन्होंने ये भी लिखा है ना भगवद गीता में, प्रभु जी जो छठे अध्याय उसमें लिखा है कि जब आपकी भक्ति पूरी नहीं होती है, ये तो बहुत बार बोला है प्रभु जी कि अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं होती है, सो ईदर यू विल टेक इन द बर्थ ऑफ ए रिच बिजनेसमैन, ताकि आपको इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े लाइफ में, और आपकी भक्ति आप उससे आगे चल सकते हैं. और अगर ज्यादा की है तो यू आर बोर्न इन ए हाउस ऑफ ए डिवोटी एंड वहां से करते हैं. तो यू टू डू, इट इज गोइंग बैक इज नॉट सो चीप प्रभु जी कि वी कैन जस्ट चैंट. व्हाट डज इट मीन कि चैंट 14 राउंड्स? हम यहाँ पर अभी देखिए 24 लोग हैं, 24 के 24 लोग में से ज्यादातर लोग 16 माला कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि 24 की टिकट कटी है प्रभु जी? 24 कोच टायर एसी विमान इज गोइंग टू बैकुंठ. आपको क्या लगता है? नो प्रभु जी, नो. देखिए, जो आपको नहीं लग रहा है मैंने सोचा था आप कुछ कोई प्रोत्साहन भरे वचन बोलेंगे. हाँ प्रभु जी कोई बात नहीं, 24 में से 2-4 चले जाएंगे. आपको 1 सेकंड ही लगा बोलने में कि नहीं प्रभु जी कोई नहीं जाएगा.
कोई नहीं, मैं अपना कह रहा हूँ प्रभु जी, मैं अपना कह रहा हूँ, कोई नहीं, मैं अपना कह रहा हूँ प्रभु जी, सॉरी, आप तो प्रभु जी आप तो एलिजिबल है। मैं तो नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, so it is going there is not so cheap, it is not so cheap, but we should have Shraddha. Yes, Prabhupada said that, yes, but provided we do it sincerely. जो लिखा है, जो उन्होंने भगवद गीता में लिखा है, जो भागवत में लिखा है, we have to follow that. जो Nectar of Devotion में लिखा है, we have to follow that. We have to grow through each stage. If अगर मैं वो सारी स्टेज इस जन्म में कर लेता हूँ, you can go back to God. But then you have to read what is written in Bhagavatam. What is the meaning of a devotee? What is the consciousness of a devotee? What is meant by a devotee? All that is given in Bhagavatam and CC and Nectar of Devotion. So जितने भी steps लिखे हैं, you have to go through the steps. Actually कई बार भक्तों को बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि हम अपने आप से जा सकते हैं, अपने आप से नहीं जा सकते. Sometimes they think 16 माला की जगह 64 माला कर लो, पर आप ठाकुर जी को नंबर से तो इम्प्रेस नहीं कर सकते. आप नंबर से इम्प्रेस नहीं कर. बड़े लोग हैं जो 64 माला कर लीजिए, या किसी बाबा जी के पास चले जाइए, वो 100 माला कराएंगे. The way forward is to have complete faith in your spiritual master, in your acharya, and do seva, और जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए, और भगवान आपका रास्ता बनाते चले जाएंगे अपने घर वापस बुलाने के लिए. Like this. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. 8:30 ही हो गए, 8:36. Prabhu ji, one more question. Yes, Mataji. Prabhu ji, as you just said, those people who are ignorant and those who are doing all these things, having मतलब ये 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको सजा कब मिलती है? Because they are in ignorance. So that means they have. No. ये नहीं बोला मैंने माताजी. No, I never said that. Because उसका जो उदाहरण है वो किसका है? अग्नि का. कि fire will burn. ये तो DY पेज में देखिए कराते हैं, सारा बड़ा आसान, पहले दिन में क्लियर कर देते हैं. तो कि अगर ये एक फायर है और फायर में अगर एक कोई बच्चा हाथ लगाए जो इनोसेंट है, जिसको नहीं पता, फायर तो उसको जलाती है ना माता जी, और जिसको पता है कि फायर से हाथ जल जाएगा उसको भी जलाती है. सो रिएक्शन यू विल गेट, बट बेस्ड अपॉन द कॉन्शियसनेस द डिग्री ऑफ रिएक्शन मे बी लेसर और हायर, बट रिएक्शन जरूर मिलेगा. आप समझते हैं? जैसे कोई व्यक्ति आइसलैंड में है, वो किसी को मार के खा रहा है, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक अलग रिएक्शन है, किसी जानवर मार खा रहा है. यहाँ बैठ के भारतवर्ष में जन्म हुआ है और रेस्टोरेंट में बैठ के किसी मरे हुए बकरे का मांस खा रहे हैं या गाय का मांस खा रहे हैं, उसका रिएक्शन, उसका एक अलग ही स्वाद आएगा माता जी, उसके जो रिएक्शन मिलेगा. प्रभु जी, मैंने अपने कुछ उसमें देखे हैं रिलेशन में या जानने वालों में, जो लड्डू गोपाल की पूरी सेवा करते हैं, और लेकिन घर में उन्होंने डॉग भी पाला हुआ है और नॉनवेज भी खाते हैं, बट अदरवाइज दे हैव, I don't know what they say, कि we have a very heart-to-heart connection with Laddu Gopal. They talk to Laddu Gopal, and they are, taking very good care, rather even better than us, taking care of Krishna and the TT. So in that case, I really get confused. कि मतलब कैसे? वैसे I can see also that they have a very unique kind of a love for their DT, for Krishna. And I mean, how is this? उसका जो एक ही वर्ड है माता जी, उसका जो आंसर है, it's sentimentalism. One is sentiment. One has sentiments for the Lord. It's mental. You have some sentiments for Lord. It's okay, but you're not pleasing Him. When you say, "I want to please you," can I tell you, Mataji, I love you, but I want to eat your daughter. You want to do this? What do you think? Tell me. मैं आपको कि I very much adore you. I very much respect you. But I want to eat your children. What do you think? Love? आप बताइए. What do you think? No. नहीं ऐसा, पर ऐसा गलत कह रहे हैं माता जी. मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर देखिए वो अपनी जगह है, पर वो मुझे बड़ा दिल करता है कि एक बच्चों में से एक बच्चे को मैं खा जाऊं. बड़ा दिल करता है. बताइए. Correct? What will you say? Foolishness. At best, sentimentalism. It has no value. Little value. Some value it has. Little value. इसीलिए कभी भी किसी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए माता जी to bring deities at home. Should never inspire anybody to bring deities at home. Always inspire them to keep pictures at home. ठीक है माता? Thank you, Prabhuji. और घर में जानवर आया, इसका मतलब घर is दूषित. Because dog is a wild animal. Everything is दूषित.
contaminate. Thank you, Prabhuji. ठीक है. Okay. So I think, or okay. So no more questions. Ruchikedia Mataji saying thank you so much. Thank you, Mataji. Or Anita Sharma is saying Hare Krishna Prabhu, shrinking of soul when it comes to material world, does it mean that soul becomes blossom consciousness, covered consciousness? Yes, Mataji, like this. Different stages of consciousness. Like tree has a different consciousness, animals have a different consciousness, humans have a different consciousness, and demigods have a different consciousness. The consciousness is expanding like this. And when it is fully blossom, then it is spiritual. Like this. So ठीक है. आज का हमारा जो है सारा सत्र वो प्रश्न उत्तर पे ही चला गया. सुधीर प्रभु बड़ा नाराज है, वैसे देख रहे हैं सुधीर प्रभु उदास है. इन्होंने आज कराया कुछ नहीं और बस क्वेश्चन आंसर नहीं सारा. तो माफ करिए सुधीर प्रभु, कल से ठीक से पढ़ेंगे हम लोग. प्रभु जी 7 days a week करिए, फ्राइडे सैटरडे संडे भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए माता जी? नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है. फ्राइडे सैटरडे आल्सो. अरे माता जी 7 डे बोलूंगा आप सब भाग जाएंगे, जितने लोग खड़े हैं सब भाग जाएंगे, कहेंगे ये क्या सुन रहा है, इसको दिन भर इसको कोई काम नहीं है. नहीं प्रभु जी, वी आर मिसिंग ऑन फ्राइडे सैटरडे, क्लासेस भी होती है फ्राइडे एटलीस्ट 5 days a week में जरूर होना चाहिए प्रभु जी. माता जी देखिए, एक तो अभी थर्सडे को वो निताई प्रभु इज देयर, उनका सेशन जब उनका खत्म हो जाएगा, सो वी विल कंटिन्यू थर्सडे आल्सो. और पर अभी उनका देखिए 9 टॉपिक्स हैं, वो भी बड़ा अच्छे टॉपिक्स है माता जी. थोड़ा सा 5 days a week करिए प्रभु जी. एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है प्रभु जी, कुछ रिक्वेस्ट. सरिता माता जी, थैंक यू सरिता माता जी, आप मेरे मन की बात बोल रहे हो. माता जी क्यों शर्मिंदा करते हैं मुझे. सो आई एम सेइंग थर्सडे वाला माता जी उनका आज क्या है? आज वेडनेसडे है. अच्छा वेडनेसडे है. सो थर्सडे का आई थिंक उनका कल मे बी, आई थिंक कितने रह गए उनके रोनी प्रभु? हाउ मेनी इज लेफ्ट आउट ऑफ 9? ही इज डन 5 or 6. 6 completed. सो मे बी मोस्ट प्रोबेबली माता जी या इस हफ्ते हो जाएगा, उनका कल हो जाना चाहिए. और फिर हम उसके बाद भगवत गीता की क्लास ही कंटिन्यू करेंगे. और फ्राइडे तो हम लोग कर ही रहे हैं, लीलामृत पढ़ रहे हैं माता जी. प्रभु जी आप 5 days a week भगवत गीता जरूर कर दो प्लीज प्रभु जी. भगवत गीता आज तक समझ ही नहीं आई अभी तक, कितने साल हो गए. मैं भी उतना ही दे सकता हूँ माता जी जो मेरे बस में है. सो हम हमारी बात है वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे विल डू भगवत गीता. फ्राइडे वी आर डूइंग लीलामृत. लीलामृत पढ़ना बहुत जरूरी है माता जी, टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव द लाइफ. अभी तो शुरू के अंदर है, हम थोड़ा सा खींचेंगे उसको. यू विल नो हाउ टू somebody who is living Bhagavad Gita, how to live that life. You know, very important to get connected with Acharya माता जी. और जो सैटरडे संडे है, एक तो हमें से कुछ लोगों का माता जी भक्ति शास्त्री शुरू हुआ है. सो फ्यू ऑफ अस आर डूइंग भक्ति शास्त्री. हमारी 2 घंटे की क्लास होती है और लाइक दिस. और प्रीतिवर्धन महाराज की जो हरिनाम चिंतामणि है, दैट इज आल्सो वेरी एसेंशियल. वो हम टाइम चेंज करेंगे इस हफ्ते. मोस्ट प्रोबेबली वी विल मेक इट 12:30 to 1:30 और 1 to 2. और वो हरिनाम चिंतामणि आल्सो वी विल बिगिन माता जी. वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारा, वी विल हियर बिकॉज ये ऐसे भक्तों को सुनेंगे माता जी, सीनियर डिवोटीज को. वी मे हैव आवर इश्यूज विद देयर प्रोनाउंसिएशन, देयर इंग्लिश और द डीप टॉपिक, बट उनको अगर हम ध्यान से सुनेंगे माता जी, वी विल मेक फास्ट, वेरी फास्ट प्रोग्रेस. आप मेरे को 6 महीने सुनेंगे और उनको एक दिन सुनेंगे, एक प्रोग्रेस है माता जी. थैंक यू. थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. सो वी एंड आवर क्लास देयर. Thank you Prabhuji for this class. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी Thank you Rachna Mata ji. Sorry I couldn't reply. Thank you Mata. Hare Krishna. All roads. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna Prabhuji.